There is lot of controversy and talk about the 100 meters का जो height limit है अरावलीज माउंटेन्स को रिकग्नाइज करने के लिए, इसमें काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, इसमें काफ़ी आलोचना हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रहे हैं. So this is my take as a geography faculty over the years. So my inputs about what Aravalis are. Aravalis are one of the oldest mountain systems of the world. In fact, the mountains हैं आज से तकरीबन 2.5 billion years old हैं. हम जनरली हिमालयस के बारे में बात करते हैं 50 million years, 60 million years. Can you imagine 2.5 billion years? One of the oldest mountains. Aravalis, Eastern Ghats. These are some of the earliest crustal formations. Aravallis बने कैसे थे? Much earlier, जब Indian subcontinent was not like what it was. यहाँ पर दो smaller continents हुआ करते थे. एक का नाम था अरावली continent और एक का नाम था सिंहभूम proto-continent. These two continents collided, much like how South Asia collides with Eurasia and it forms the Himalayan mountains. वैसे ही अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट एंड सिंहभूम प्रोटोकॉन्टिनेंट इनका कोलिजन हुआ था तकरीबन 3 बिलियन ईयर्स पहले और अरावलीज बने थे. एंड जब ये बने होंगे अरावलीज मस्ट हैव बीन मच लार्जर. इनफैक्ट आज के डेट में जो अरावलीज का स्ट्रेच है, इट इज फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज पालनपुर, एक्सटेंडिंग राइट नॉर्थवर्ड्स अक्रॉस जयपुर, अलवर टूवर्ड्स दिल्ली. दिल्ली में जो हम दिल्ली रिच के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली रिच फॉरेस्ट हैं, मजनू का टीला पार्ट्स ऑफ नॉर्थ दिल्ली एंड द मोस्ट फेमस रायसीना हिल्स जिसमें कि राष्ट्रपति भवन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, ये सब अरावलीज के ही पार्ट है. Aravali mountains are like a continuous mountains along the western side of India, and some also contend कि Aravali's mountains further southwards is extensions in the Arabian Sea भी हैं. So today it's much eroded. 2.5 billion years का मतलब है बहुत ज़्यादा erosion. And today Aravalis are low mountains, highly denuded. बहुत सारे gaps हैं इसमें. And Aravalis are not like what they were. But Aravalis के अपनी ecosystem है. अगर आप टिपिकली अरावलीज को देखेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ अरावलीज जो उदयपुर माउंट आबू के पास में है, दे हैव हायर एलिवेशंस. इनफैक्ट यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है. एंड नॉर्थवर्ड्स अरावलीज बिकम फार स्मॉलर, दे बिकम लो एलिवेशंस, denuded as you move towards north towards Delhi. Now Aravalis हालांकि they are not effective in trapping the Bay of Bengal winds. जो समर मॉनसून के टाइम में जो विंड्स आती हैं बे ऑफ बंगाल से, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बंगाल, बिहार से होते हुए जो नॉर्थ वेस्ट आती हैं, दीज विंड्स आर नॉट प्रॉपरली स्टॉप्ड बाय अरावलीज. पर इसका मतलब ये नहीं कि अरावलीज का क्लाइमेट कंट्रोल रोल नहीं है. ड्यूरिंग समर मॉनसून्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विंड टुवर्ड्स इंडिया इज द अरेबियन सी ब्रांच, जो अरेबियन सी से घुस के इंडिया में आती हैं थ्रू द रिवर्स कॉल्ड एज साबरमती रिवर एंड माही रिवर. ये गैप्स है, रिवर वैलीज हैं. ये रिवर्स के गैप्स के थ्रू विंड्स आती हैं एंड जो अरावलीज हैं दे फनल द विंड. यस, विंड्स को चैनल करके दे टेक इट टुवर्ड्स द उत्तराखंड एंड हिमाचल स्लोप्स. लॉट ऑफ रेन्स ऑफ उत्तराखंड are because of the winds from the Arabian Sea getting channeled towards north. और उत्तराखंड में ये winds आके they meet the winds of Bay of Bengal and you have got good rainfall. So Aravallis का climate control role है, and Aravalli is not very high, but they do play a role in blocking some amount of cold winds coming from parts of Persia, Iran and Central Asia. जो इंडिया के वेस्टर्न साइड से अगर आप देखें अफगानिस्तान, यू हैव गॉट पार्ट्स ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईरान, वहाँ से तो विंड्स आती हैं समटाइम्स टुवर्ड्स इंडिया, दे गेट ब्लॉक्ड पार्टली बाय द अरावलीज. इसीलिए जब कोल्ड वेव्स होते हैं विंटर्स में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इवन सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, दे डोंट इम्पैक्ट सो मच ऑफ ईस्टर्न नदल प्लेन्स, सो दे एक्ट एज बैरियर्स. एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर ये है, अरावलीज आर लाइक थर्मल बफर. Aravallis के mountains not very high, but they do have forests, they do have vegetation, they have lot of evaporation from the vegetation yet. अच्छे खासे forests हैं Aravallis में जो moisture add करते हैं. They have a cooling effect in parts of Delhi NCR region. ये thermal buffer का काम करती हैं. So a lot of climate regulation of Delhi with the consequence of the Aravallis. And सबसे अहम जो रोल है, Aravallis are like a barrier that stop the expansion of the deserts towards the east. एक process है called as desertification.
इसमें कि डेजर्ट्स धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगते हैं. द विंड्स ब्रिंग द सैंड, द विंड्स ब्रिंग लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, एंड धीरे धीरे डेजर्ट्स एक्सपैंड होते हैं, उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में. इंडिया में डेजर्टिफिकेशन in some ways or other impacts almost more than 2/3 of India. And राजस्थान का थार डेजर्ट भी एक्सपैंड कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट. इनफैक्ट इसके लिए सरकार ने एक स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव किया है कॉल्ड एज द ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया. स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ पोरबंदर गुजरात में पानीपत हरियाणा तक हमने ग्रीन वॉल बनाने का सोचा है. दिस विल एक्ट लाइक व्हाट्स कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट्स. बट अरावलीज आर नेचुरल शेल्टर बेल्ट्स. अरावलीज के जो फॉरेस्ट हैं, अरावलीज के जो ग्रासलैंड्स हैं, जो जो ट्रीज हैं, जो हाइट है, ये ऑटोमेटिक बैरियर्स हैं. अगर ये बैरियर्स नहीं होते तो आज के डेट में द ड्राई कंडीशंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वुड हैव इम्पैक्टेड इवन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी. So they are like one important barriers against desertification. So Aravallis are not just any mountains, and very old rocks. Yeah, granitic rocks हैं यहाँ पर, gneissic rocks हैं. You have got quartzites here, metamorphosed sandstone है, और इसमें बहुत सारे cracks हैं. The cracked rocks, and these cracked rocks are very important aquifer regeneration systems. जो भी बारिश होती है in parts of Aravallis, southern Aravallis, north में फॉरेस्ट वजह से, they are able to absorb the water and recharge the ground waters of Delhi NCR region. जो parts of दिल्ली है, जयपुर है, अलवर रीजन है, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है, it is recharged because of the Aravali systems. So Aravallis are like water sponge. ये पानी को खींच लेते हैं. आपने सुना होगा दमदमा लेक, बड़कल लेक, या heard about सूरतकल लेक्स. हालांकि आज की डेट में ये लेक सब ड्राई हैं बिकॉज अरावलीज हैज़ बीन टैम्पर्ड विद. बट ये लेक्स आर पार्ट ऑफ नेचुरल रिचार्ज सिस्टम्स. अगर हम अरावलीज के रॉक्स माइन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जो प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन पर्कुलेशन है, दैट विल गेट इम्पैक्टेड. सो अरावलीज डिस्पाइट द ओल्ड माउंटेन्स दैट दे आर, इनका एक इकोसिस्टम है. द क्लाइमेट रेगुलेशन, द टाइप ऑफ रॉक्स, and एक signature tree of Aravali है called a thau trees, THAU, thau trees. These are dry deciduous species of Aravalis, and they are the most important representative species of Aravalis. इसके अलावा खेजरी ट्री है. खेजरी ट्री is the state tree of Rajasthan. It's very important for nitrogen fixation. वैसे ही आपके पलाश ट्रीज हैं, they called as the flaming forest. जब autumn होता है, the trees turn bright orangish red. They're called flaming forest. Yeah, Aravallis are habitats of these kind of species. Dhau trees, khejri trees, palash tree. And not just this. इनका जो wildlife is also very interesting. Very unique life forms यहाँ पर है. नीलगाय आपने सुना है. You've heard about golden jackals, Indian fox. Vultures के लिए बहुत important है. In fact, world में Delhi NCR is considered as one of the richest centers of bird species diversity. उसका रीज़न अरावलीज ही है. The kind of forests we have rich systems में. So ये जो forest they support wildlife. Tiger सरिस्का टाइगर रिजर्व है. We know the importance of forests. What don't realize is the अरावलीज के forest हैं because of the old tradition. These forests are highly revered. They are worshipped. These are like forest temples हैं बने हुए हैं. इनको locally बानी कहते हैं. बानी like the forest goddess. बन बानी forest goddess हैं. In forest conservation, these kind of forests are called as sacred groves. इसको locally बानी कहते हैं या उरान भी कहते हैं. सबसे famous बानी is the मांगेर पानी. अगर आप कभी फरीदाबाद में है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स तुगलकाबाद, वो एक पैच ऑफ फॉरेस्ट आता है कॉल्ड एज मांगेर फॉरेस्ट, MANGER, मांगेर फॉरेस्ट. ये एक टाइप का सेक्रेड ग्रूव्स है. दीज आर नेचुरल जीन बैंक्स. दे आर लाइक माइक्रो बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स which are protected, which have been nurtured by local populations. So Aravallis का जो importance is not simply the elevations. एलिवेशंस के साथ में बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर वेजिटेशन है, यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ लोकल इकोनॉमी है बिकॉज इट सपोर्ट द लोकल सिस्टम्स एंड द फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज. सो अरावलीज इन सम वेज डिस्पाइट देयर एज दे आर द गिफ्ट्स ऑफ द नेचर टू इंडिया. अनफॉर्चुनेट हम ये समझते नहीं हैं. आवर लॉज, आवर सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इवन इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी
I think could have been better. So Aravalis are more than simply lifeless mountains. अगर आप देखेंगे importance of medicinal plants, I'm sure you had heard about a very important plant called as Brahmi plant. And Google एक type का extract है important for medicinal value. Aravalis are the homes of these type of medicinal sources. So the economic है, social importance है, geological uniqueness है. You cannot dismiss Aravali just because they are not high enough. हम जब Aravalis की बात करते हैं, generally we talk about Aravalis in terms of the marble mining, मकराना marbles जो अजमेर के पास बहुत famous है, किशनगंज marbles हैं. But Aravali's southern part are also important for metals like zinc, lead, silver. उदयपुर के पास में we have Zawar mines, ZAWAR. सो माइनिंग का जो इम्पोर्टेंस है प्लस सैंडस्टोन माइनिंग है, द बिल्डिंग मटेरियल के माइनिंग है, क्वार्टजाइट के, ये माइनिंग्स हैव बिकम द बिगेस्ट हेडेक फॉर अरावली सर्वाइवल. सो एक और वीडियो आई विल डिस्कस व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दिस वीडियो वाज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द यूनिकनेस ऑफ अरावलीज, द फॉरेस्ट, the trees, the wildlife, and the importance to the social economy. Keep watching me, Geography with Shabbir at Edukemi.